सेक्शन में हम प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की बात कर रहे थे, प्रोजेक्टिव मेथड्स की बात कर रहे थे। प्रोजेक्टिव मेथड्स का मतलब क्या है? प्रक्षेपी विधियाँ। प्रोजेक्टिव मेथड्स का मतलब क्या है? प्रक्षेपी विधियाँ। प्रक्षेपी विधियों में हमने CAT, TAT, SAT और जो रोशार्क का इंक ब्लो टेस्ट है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रोजेक्टिव मेथड में क्या होता है? प्रोजेक्टिव मेथड में जो सब्जेक्ट होता है जिसकी पर्सनैलिटी का हम असेसमेंट कर रहे होते हैं उससे डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछकर इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब उसके सामने कोई स्टिमुलाई रखा जाता है, स्टिमुलाई का मतलब क्या है? कोई भी उद्दीपक जब उसे दिखाया जाता है तो उस उद्दीपक को देखकर वो मनुष्य किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहा है, किस तरह के रिस्पॉन्स दे रहा है, उसी के आधार पर उस मनुष्य की पर्सनैलिटी का असेसमेंट किया जाता है, उस मनुष्य की जो व्यक्तित्व है उसका असेसमेंट किया जाता है। जो प्रक्षेपी विधियाँ हैं, जो प्रोजेक्टिव मेथड्स हैं, इनको मनोवैज्ञानिक माना गया है क्योंकि इनमें जो मनुष्य का अनकॉन्शियस माइंड है, जो मनुष्य का अचेतन मन है उसको रीड करने की कोशिश की जाती है। और जो अचेतन मन है वो मनुष्य के बस में नहीं होता है कि जो मनुष्य बताना चाह रहा है वही सामने नहीं आता है। अचेतन मन में जिस तरह की पर्सनैलिटी मनुष्य की होती है, जिस तरह का एटीट्यूड होता है, जिस तरह का इंटरेस्ट होता है, जिस तरह की रुचियाँ होती हैं, जिस भी तरह का उसका टेम्परामेंट होता है, अनकॉन्शियस माइंड से वही चीज़ें निकल के बाहर आती हैं प्रक्षेपी विधियों में, प्रोजेक्टिव मेथड्स में। इसलिए जो प्रोजेक्टिव मेथड्स हैं, जो प्रक्षेपी विधियां हैं, इनको मनोवैज्ञानिक माना गया है और इन पर भरोसा किया जा सकता है। आज प्रोजेक्टिव मेथड्स में हम बात करने वाले हैं सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। किसकी बात करने वाले हैं? सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट मतलब वाक्य पूर्ति परीक्षण। जैसे हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, वाक्य पूर्ति परीक्षण में क्या होता है कि कोई भी सब्जेक्ट के सामने एक आधा सेंटेंस लिखा हुआ होता है और उसको पूरा करने के लिए कहा जाता है। जिस भी तरह का वो रिस्पॉन्स देता है उसके आधार पर उसकी पर्सनैलिटी का असेसमेंट किया जाता है। सबसे पहले जो वाक्य पूर्ति परीक्षण है इसके बारे में किसने बात की थी? इसके बारे में बात की थी पाइन व टेंडलर ने। किसने? पाइन व टेंडलर ने सबसे पहले जो सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट है इसके प्रवर्तक माना जाता है, इनके जनक माना जाता है। इन्होंने इसे डेवलप किया था और कब किया था? 1930 में दिया था। 1930 में पाइन और टेडलर ने वाक्य पूर्ति परीक्षण जो सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट है इसको जन्म दिया था। इसके जन्मदाता कौन है? पाइन और टेंडलर। फिर उसके बाद हम देखते हैं जो सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट है ये किसके लिए यूज किया जाता है। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट है ये बहुत सारे साइकेट्रिस्ट यूज करते हैं, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक यूज करते हैं। वो मनुष्य के इंटरेस्ट के बारे में जानना चाहते हैं, वो मनुष्य के इंटरेस्ट के बारे में जानना चाहते हैं, मतलब रुचियों के बारे में जानना चाहते हैं, उसके एटीट्यूड का पता लगा सकते हैं, उसके एटीट्यूड का पता लगा सकते हैं। एटीट्यूड का मतलब क्या हो गया? उसके दृष्टिकोण का पता लगा सकते हैं, उसके दृष्टिकोण का पता लगा सकते हैं। उसके अलावा उसके इनर कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या हो गया? अंतर्द्वंद जो उसके मन में चल रहा होता है उसके बारे में पता लगा लेते हैं। द्वंद्व जो उसमें हो रहा होता है उसका पता लगा सकते हैं। और उस मनुष्य की कौन कौन सी एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आ रही हैं, उसकी समायोजन में जो कठिनाइयाँ आ रही हैं उनके बारे में पता लगा सकते हैं, समायोजन की कठिनाइयों के बारे में पता लगा सकते हैं। इन सब के बारे में पता लगाकर उस मनुष्य का एक डायग्नोस किया जाता है, नैदानिक रूप से इसे प्रयोग किया जाता है कि कोई भी मनुष्य है अगर वो सोसाइटी में एडजस्ट नहीं हो पाए तो उसके पीछे कारण क्या है, उसके मन में क्या अंतर्द्वंद चल रहे हैं, क्या उसके मन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, क्या उसका एटीट्यूड है, क्या उसका इंटरेस्ट है। इन सब चीज़ों के बारे में पता लगाया जाता है किसके हेल्प से? वाक्य पूर्ति परीक्षण की हेल्प से। वाक्य पूर्ति परीक्षण में क्या जाता है? कोई भी मनुष्य है उसके सामने एक आधा सेंटेंस लिखा जाता है। जैसे इसने लिखा आई विश दैट और आके छोड़ दिया ब्लैंक्स। जब आप मनुष्य से इस तरह का प्रश्न पूछते हैं आई विश दैट, तो जो उसकी विश होती है, जो इसकी इच्छा होती है वो इसमें फिल कर दिया जाता है। तो उसके हिसाब से हम मनुष्य के इंटरेस्ट के बारे में पता लगा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन होता है वेरी ऑफन माई पेरेंट्स
यूजुअली मेरे माता पिता क्या करते हैं, डॉट डॉट आप आगे देंगे तो ये जो सेंटेंस कंप्लीशन कौन करेगा, जिसकी पर्सनैलिटी का हमने असेसमेंट करना है। जिस भी तरह का मनुष्य के एक्सपीरियंस होते हैं, जिस भी तरीके के मनुष्य के अनुभव होते हैं, वो ये वाक्य पूर्ति के द्वारा पता लगाते हैं। जब हम ये पता लगा लेंगे कि उसका इंटरेस्ट किस तरह के है, किस तरह के उसे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, किस तरह के उसके एक्सपीरियंस हैं, उस बेस पर हम मनुष्य की पर्सनैलिटी को असेस कर सकते हैं, मनुष्य के व्यक्तित्व का पता लगा सकते हैं। और जो ये हाफ सेंटेंस पहले लिखा हुआ होता है, इसको क्या बोलते हैं, स्टेम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्टेम बोलते हैं। और आधा सेंटेंस है, ये मनुष्य को फिल करना होता है, जिसकी पर्सनैलिटी का असेसमेंट किया जा रहा है। इस तरह से जब हम आधे क्वेश्चन देते हैं, ये सेमी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होते हैं। आधा तो ऑलरेडी लिखा हुआ होता है और आधा आपको आगे कंप्लीट करना होता है। और ये देखा जाता है कि जब पहली चीज़, जितना जल्दी आप इस सेंटेंस को फुलफिल करेंगे, उतना ही उसे सही माना जाता है, उतना ही उसे करेक्ट रिस्पॉन्स माना जाता है। क्योंकि यहाँ पर अनकॉन्शियस माइंड की बात हो रही होती है, अचेतन मन की बात हो रही होती है। और अगर कोई भी सब्जेक्ट टाइम लगाकर उस सेंटेंस को पूरा कर रहा है, मतलब वो अपने कॉन्शियस माइंड को लगा रहा है, अपने चेतन मन को लगा रहा है। तो जितना जल्दी इसको रिस्पॉन्स मिले, उतना ही अच्छा माना जाता है। तो ये जो सेंटेंस है, वो मनुष्य के दिमाग में पहली बार जब उसने ये सेंटेंस पढ़ा, तो जस्ट ये पढ़ने के बाद उसके दिमाग में क्या आया, वो फिल करना होता है। और वो फिल कर देगा तो वो मनुष्य की पर्सनैलिटी के बारे में बताता है, मनुष्य के व्यक्तित्व के बारे में बताता है। ये है वाक्य पूर्ति परीक्षण। वाक्य पूर्ति परीक्षण से क्या क्वेश्चन बन सकता है, सबसे पहले इसके प्रवर्तक के बारे में पूछ सकते हैं कि इसके प्रवर्तक कौन थे। इसके प्रवर्तक कौन थे, पाइन और टेंडलर। पाइन व टेंडलर इसके प्रवर्तक थे। वाक्य पूर्ति परीक्षण में क्या किया जाता है, मनुष्य के इंटरेस्ट के बारे में पता लगाया जाता है, मनुष्य के एटीट्यूड के बारे में पता लगाया जाता है, मनुष्य के एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स के बारे में पता लगाया जाता है, मनुष्य के इनर कॉन्फ्लिक्ट, जो उसके मन में द्वंद्व चल रहा है, उसके बारे में पता लगाया जाता है। और वो किस तरह से पता लगाया जाता है, ऑलरेडी पहले से स्ट्रक्चर्ड कुछ सेंटेंस होते हैं, सेमी स्ट्रक्चर्ड सेंटेंस होते हैं, आधे सेंटेंस लिखे हुए होते हैं और आगे उसे फिल करना होता है। जो आधे सेंटेंस लिखे होते हैं उसे स्टेम बोलते हैं। और जो मनुष्य के दिमाग में पहली बार जो चीज़ क्लिक करेगी, वो उसको फिल करके पता लगाया जाता है। जब हम मनुष्य ये फिल करता है तो उसके आधार पर मनुष्य की पर्सनैलिटी, मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। ये था वाक्य पूर्ति परीक्षण। वाक्य पूर्ति परीक्षण के बाद एक और दूसरा मेथड आता है, जिसको प्रक्षेपी विधियों में ही पढ़ा जाता है, जिसको हम प्रोजेक्टिव मेथड ही बोलते हैं। वो है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। क्या है, वर्ड एसोसिएशन, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, शब्द साहचर्य, शब्द साहचर्य परीक्षण। शब्द साहचर्य परीक्षण, इसमें क्या किया जाता है, शब्द साहचर्य परीक्षण में जो सब्जेक्ट होता है, जिसकी पर्सनैलिटी का असेसमेंट किया जाता है, उस मनुष्य के सामने कुछ वर्ड्स रखे हो जाते हैं। जो वर्ड्स हैं वो स्टिमुलाई का काम करेंगे, वो उद्दीपक का काम करेंगे। पहले से कुछ वर्ड्स हैं वो मनुष्य के सामने दिखाए जाते हैं। जैसे ही उसके सामने वो वर्ड रखा, एक कोई भी शब्द रखा, तो तुरंत उसके रिस्पॉन्स, उसकी प्रतिक्रिया को नोट किया जाता है। और उस वर्ड के आधार पर जिस तरह की प्रतिक्रिया वो दे रहा है, उसी के आधार पर मनुष्य की पर्सनैलिटी, मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में क्या होता है, जैसे उसने कोई भी एक वर्ड सुना, वर्ड जैसे नाइफ वर्ड लिखा, जैसे ही उसने नाइफ वर्ड लिखा तो पहला शब्द उसके दिमाग में क्या आया, ये रिस्पॉन्स जानना होता है। कि नाइफ है वो धारदार होता है, सब्जी काटने के काम आता है, फ्रूट काटने के काम आता है, या किसी का गला काटने के काम आता है। ये सब चीज़ें कोई भी एक वर्ड सुनेगा और वो वर्ड सुनने के जस्ट बाद उसके दिमाग में क्या आएगा, वो प्रतिक्रिया नोटिस की जाती है। मेनली जो वर्ड्स होते हैं यहाँ पर 60 वर्ड होते हैं। कितने होते हैं, 60 शब्द होते हैं। और एक वर्ड के रिस्पॉन्स के लिए 15 सेकंड दी जाती हैं कि 15 सेकंड में
एक वर्ड का आपको रिस्पॉन्स देता है। टोटल जो ये हमारा टेस्ट होता है ये 15 मिनट का होता है। 15 मिनट में 60 शब्द हैं वो एक सब्जेक्ट को दिखाए जाते हैं जिसकी पर्सनैलिटी का असेसमेंट करना होता है। ये 60 वर्ड दिखाए जाएंगे 1 बाय 1 करके, और जैसा उनका रिस्पॉन्स होगा वो प्रतिक्रिया नोट की जाती है, और उस प्रतिक्रिया के आधार पर उस मनुष्य की पर्सनैलिटी, उस मनुष्य के व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है। एक और टेस्ट आता है जिसको हम बोलते हैं पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट। पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट को चित्र नैराश्य परीक्षण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चित्र नैराश्य परीक्षण। चित्र नैराश्य परीक्षण ये किसने दिया था? ये सबसे पहले इसके प्रवर्तक किसे माना गया? इसके प्रवर्तक माना गया रोजेविंग को। किसको? रोजेविंग को इसके प्रवर्तक माना गया। रोजेविंग को इसके प्रवर्तक माना गया। ये भी एक प्रोजेक्टिव मेथड है, ये भी एक प्रक्षेपी विधि है। इसमें क्या किया जाता है? जो मनुष्य हमेशा कुंठा में रहते हैं, हमेशा फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, उसकी फ्रस्ट्रेशन के कारणों के बारे में पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। मेनली इस विधि का यूज किया जाता है नैदानिक रूप में, नैदानिक साइकोलॉजी में इस विधि का यूज किया जाता है। जनरली ये जो पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट है इसके 2 ग्रुप बनाए हुए हैं, 2 समूह बनाए गए हैं। पहला समूह जो है वो 3 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है, 3 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। जो दूसरा ग्रुप है वो है 14 वर्ष से अडल्टहुड तक, 14 वर्ष से वयस्क अवस्था तक इसे माना गया है। 2 ग्रुप में जो चित्र नैराश्य टेस्ट है ये किया जाता है। जनरली इसमें क्या होते हैं? इसमें कार्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? इसमें कार्ड्स होते हैं, पिक्चर्स होती हैं, चित्र होते हैं। और ये जो कार्ड्स होते हैं ये कितने कार्ड्स होते हैं? टोटल इनमें 24 चित्र होते हैं। कितने चित्र होते हैं? 24 पिक्चर्स होती हैं। और ये पिक्चर्स हैं जनरली किनकी होती हैं? स्त्री और पुरुषों की होती हैं। जो हमारी डेली लाइफ एक्टिविटी हो रही है कि कोई एक लेडी है वो किचन में खाना बना रही है, एक आदमी बैठकर सोफ़ा पर पढ़ रहा है, या फिर कोई भी एक काम कर रहे हैं, खेत में किसान है वो हल चला रहा है, इस तरह की पिक्चर्स दिखाई जाती है। जनरली जो पिक्चर में होते हैं वो कौन होते हैं? मेल और फीमेल होते हैं। दैनिक जीवन की जितनी भी घटनाएं हैं उनके आधार पर चित्र होते हैं, और उनको दिखाकर उनके रिस्पॉन्स जानने की कोशिश की जाती है, उनकी प्रतिक्रियाएं जानी जाती हैं। जिस तरह की प्रतिक्रिया वो देता है उसके आधार पर पर्सनैलिटी का असेसमेंट किया जाता है, व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता था। ये है कुछ प्रोजेक्टिव मेथड। प्रोजेक्टिव मेथड में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट और चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट है। मेनली वहीं से क्वेश्चन आता है। जो थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है वो किस उम्र के बच्चों के लिए किया जाता है, उसमें कितने कार्ड्स होते हैं, जो कार्ड्स हैं, जो चित्र बने हुए हैं वो किस पर बने हुए हैं, मेनली वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपका वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट है, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट है, यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से ज़्यादा आपसे इनके प्रवर्तक पूछ सकता है कि ये जो परीक्षण है, ये जो मेथड है ये किसने दिया था। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रोजेक्टिव मेथड में थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट TAT से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है ये किस वर्ष के बच्चों के लिए होता है। ये 14 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए होता है। और जो CAT है, चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट है, ये 3 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए होता है। ये आपको ध्यान रखना है। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है ये मॉर्गन एंड मोरे ने दिया था, और CAT है ये बेलार्क ने दिया था। CAT के बाद SAT था, वो भी किसने दिया था? लियोपोल्ड बेलार्क ने दिया था। जो प्रोजेक्टिव मेथड हैं, जो प्रक्षेपी विधियां हैं पर्सनैलिटी असेसमेंट की, मैंने आपको सभी करवा दी हैं। क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।